गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली आपका कल जो सीसीआरएस का आर्मी में इम्पेलमेंट के लिए जो एएमओ का एग्जाम था वो ठीक हुआ होगा। तो उसी श्रृंखला में आज जो है हम आंसर की आपके सामने लेके आए हैं। हमने कल ही अपलोड करनी थी लेकिन किन्हीं कारणों से टेक्निकल इश्यूज के कारण हम कल नहीं अपलोड कर पाए। होपफुली आपको ये हेल्प करेगी और जो आगे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगी। तो विद रेफरेंसेस हमने कोशिश करी है इस वीडियो में जो है चीजों को लाने की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है क्वेश्चन आया था, नंबर 1 इज दुर्वांता जोलोका को इंद्रवद नाम की व्याधि हो जाती है ना। ये हमारा सुश्रुत सूत्र 14/22 का है ना। तो ये सुश्रुत के अंदर हमने सूत्र स्थान के अंदर जलोका अध्याय से हमारा ये क्वेश्चन था है ना। और जबकि भागवत ने क्या गाया, रक्तमत्ता है ना। तो ये आपने याद रखना है। ये इजी क्वेश्चन था और लगभग लगभग ये बहुत ही इजी था, मतलब ये सबको आता था, आता ही होगा है ना। सेकंड वन था चरक अनुसार हृदय में दोष कौन सा होता है। ठीक है थी। तो चरक चिकित्सा 28 में जो है ये आपको मिल जाएगा। तो वात कफ जो है इसका आंसर है ना। चरक चिकित्सा 28 में आप इसको देख सकते हैं। इसका रेफरेंस जो है चरक चिकित्सा 28 चैप्टर के अंदर है। तो वात कफ जो है इसका आंसर रहता है। फिर शल्य निकालने के कितने उपाय हैं? तो 2 उपाय होते हैं। सुश्रुत ने भी जो है अपने सूत्र स्थान के 27 चैप्टर में, और भागवत ने भी जो है सूत्र स्थान में जो है 2 ही बताए हैं। तो प्रतिलोम और अनुलोम जो है इसका आंसर था। ठीक है। फिर फोर्थ वन था काश्यप के अनुसार कोष्ठांग की संख्या कितनी होती है। तो 13 थी है ना, क्योंकि चरक ने 15 कही है ना जी। सुश्रुत ने 8 कही है, अष्टांग संग्रह ने 8 कही है और अष्टांग हृदय ने 11 कही है। तो अष्टांग हृदय ने 11, अष्टांग संग्रह ने 8, सुश्रुत ने 8, चरक ने 15 और काश्यप ने 13। तो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स मैं साथ में लिख दे रहा हूं ताकि आने वाले एग्जाम्स के लिए भी ये हेल्पफुल रहे। फिर दंत जन्म के 4 प्रकार हैं, तो काश्यप से क्वेश्चन था। फिर सम्यक संवेदन के लक्षण, ठीक है जी। तो इसमें तो सिर्फ ये आया था शीत की इच्छा है ना। रेफरेंस था शिशु चिकित्सा सान 32 का 23 ये पूरा सूत्र था, जिसमें स्वेद स्राव है ना, स्वेद का दिख निकलना, व्याधि का ठीक हो जाना, लघुता आना और शीत की इच्छा होना। ठीक है, शीतार्थित्वम है ना, ये आंसर था। और मार्दवम है ना। तो ये मैंने सारा लिख दिया यहाँ पे, लेकिन जो ऑप्शन में था वो ये था। तो रेफरेंस था चरक चिकित्सा 32/23। ठीक है जी, जो 6 क्वेश्चन हो गया। फिर था 7 क्वेश्चन, रक्त व स्रोतस का मूल क्या है। तो रक्त व स्रोतस का मूल है यकृत और प्लीहा। ठीक है जी। तो ये आया था हमारा चरक विमान स्थान 5th चैप्टर से। क्योंकि अगर आप शिशु शारीर स्थान में 9th चैप्टर में देखें तो वहां पे यकृत प्लीहा तो है, लेकिन साथ में रक्त व धमनियां भी है। तो ये चरक से पूछा गया था। ठीक है जी। और अगर रक्त व धमनियां ऐड किया होता तो ये सुश्रुत का होता। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, सुश्रुता अनुसार बर्तमगत रोगों की संख्या कितनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, बहुत ही इजी बोल सकते हैं। तो 21 है ना, जबकि भागवत ने 24 कही है। और कहां से पूछा गया? चरक उत्तर तंत्र में 3rd चैप्टर से। ठीक है जी, बर्तमगत रोगों से पूछा गया ये। ठीक है जी, पहला ही क्वेश्चन पूछ लिया सीधा ही 21, बाकी चक्कर में पड़े ही नहीं। फिर नेक्स्ट वन जो 9th क्वेश्चन था वो विनामिका क्या है। तो विनामिका आपने पढ़ा ही है। चरक शरीर 8/45 में हमें देखने को मिलता है ना। उतंडिता, पिंडलिका, विनामिका और विजर्विका है ना। अगर नाभि नाल का हम असम्यक छेदन कर देते हैं तो ये व्याधियां हो सकती हैं। तो असम्यक नाभि छेदन जन्य व्याधि थी है ना। तो चरक शरीर 8/45, इसका निमोनिक भी है यूपी बीबी है ना। यूपी बीबी, यू से उतंडिका, पी से पिंडलिका, बी से विनामिका और वी से विजंभिका। तो यूपी पीबी। आप डिफरेंट जो है प्रीवियस पेपर्स के लिए और डेली टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारी ऐप स्वर्णिम आयुर्वेदा ई ट्यूटर ई स्कूल, स्वर्णिम आयुर्वेदा ई स्कूल, ठीक है। क्योंकि स्वर्णिम एज ट्यूटोरियल हमारी पुरानी ऐप है, नई ऐप स्वर्णिम आयुर्वेदा ई स्कूल गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत सारे डेली जो हैं जो फ्री टेस्ट रहते हैं उनको सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये 9 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। उसके बाद में 10 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो मुख पाक है ना, क्या था क्वेश्चन? मुख पाक व अक्षिपा किस रस के अति सेवन जन्य। तो ये लवण था इसका आंसर है ना। और ये था सुश्रुत 42/14 का, सुश्रुत सूत्र के
42 चैप्टर के 14 रेफरेंस में आपको देखता है मिलता है कि मुख पाक और अक्षय रोग, अक्षय पाक जो है वो लवण रस के अति सेवन जन्य रोग है। फिर बहुत इजी क्वेश्चन, दृष्टि पटल, दृष्टिगत पटल जो होता है वो कृष्ण मंडल का, सुश्रुत ने तो 1/7 माना है, लेकिन कहीं कहीं पे 1/9 भी मिलता है, तो दोनों आंसर इसके सही थे, 1/7 और 1/9। तो सुश्रुत उत्तर तंत्र फर्स्ट का ही चैप्टर, फर्स्ट से काफी चैप्टर आए, फर्स्ट चैप्टर से काफी क्वेश्चन आए हैं इस बार, ठीक है। तो और ये हम देख लेते हैं एक बूस्टर सा कि दृष्टि जो होती है वो नेत्र आयाम का दृष्टि में नेत्र आयाम का 1/3 पार्ट जो होता है वो कृष्ण मंडल, और कृष्ण मंडल का 1/7 पार्ट होता है वो दृष्टि मंडल कहलाता है। तो यही क्वेश्चन है, 1/7 और कई कई जगहों पे 1/9 भी मिलता है, तो दोनों आंसर सही थे इसके। फिर 12 आता है वंगसेन का काल, तो 12 सेंचुरी, ठीक है जी, कहा गया है। फिर अष्टपदवत भिन्न जो है ये तालु पाक में, इसका आंसर है सुश्रुत निदान 16/47 जो है वो इसका आंसर था। 13 हो गए। 14 आता है स्तन्यो कृष्ण मुक्ता अक्षी पक्षमापी चाप्यस्ता सम्मिलियत विशेषता। तो ये व्यक्त गर्भा के जो हैं वो लक्षण सुश्रुत ने कहे हैं। सुश्रुत शरीर 28/12 12 सूत्र से ये क्वेश्चन आया था। सुश्रुत ने व्यक्त गर्भा के 7 और चरक ने 14 जो है वो लक्षण कहे, तो ये व्यक्त गर्भा के लक्षण थे। तो ये 14 हो गया। उसके बाद में फिर 15 जो आता है वो था हमारे पास काकोन्दुम्बर का और गोजी पत्र। तो काकोन्दुर्विका और गोजी पत्र से रक्त विस्रावण हम किस में करते हैं, उपकुश की चिकित्सा में। तो सुश्रु चिकित्सा स्थान 22/19 का जो है ये क्वेश्चन था, ठीक है। और तो कोकु उदम्बरिका व गोजी पत्र से रक्त विस्रावण जो करते हैं वो हम उपकुश चिकित्सा में करते हैं। तो सुश्रु चिकित्सा 22/19 का ये जो था वो क्वेश्चन था, ठीक है जी। तो इसे 15 क्वेश्चन हो गए। 16 क्वेश्चन तो जो था हमारे पास वो था कि यदि क्या है कि यदि तेल को 5 से अधिक तरल पदार्थों का उपयोग करके तैयार किया जाता है तो प्रत्येक तरल पदार्थ का अनुपात तेल और तो तेल के बराबर रहेगा। ये शायद अंदर से क्वेश्चन था, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट 17 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो क्या था क्वेश्चन कि मेद सार प्लस रक्त, ठीक है जी। तो मेद सार और प्लस रक्त, ठीक है। तो ये मेरे ब्रिक करके इसका निमोनिक था, है ना। तो मेद सार और रक्त से कौन से अवयव की उत्पत्ति होती है, तो ब्रिक यानी कि किडनी, ठीक है जी। तो सुश्रु शरीर स्थान 4/26 से जो है ये क्वेश्चन था, ठीक है। और यदि दूध या दही का उपयोग करके तेल को बना रहे हैं तो कल का अनुपात होगा 1/8:8 स्नेहा, है ना। फिर 19 क्वेश्चन था रेखा स्वरूप तवक संकोच किसमें मिलता है, तो ये है हमारा किस में, किसमें था, किस में। तो रेखा 19 क्वेश्चन जो था वो हमारे पास रेखा स्वरूप त्वक संकोच किसमें मिलता है, किस में, है ना। तो गर्भावस्था में 7th मंथ में ये कहा ही हुआ है ना। तो चरक ने जो है 8th चैप्टर में इसका वर्णन है, बागवट में भी इसका वर्णन देखने को मिलता है। तो एक और हम प्लस पॉइंट कर लेते हैं कि चिकित्सा क्या है इसकी। तो बदरक्वाथ मधुर औषध सिद्ध नवनीत के साथ में 1 कर्ष की मात्रा में देते हैं और चंद्र मृणाल कल का लेप हम लगाते हैं उदर और स्तन में। तो 19 क्वेश्चन था। 20 क्वेश्चन में आर्तमनाश की चिकित्सा आती है। तो उत्तर वस्ती और पित्तवर्धक आहार विहार ये कहा हुआ है ना। सुश्रुत शरीर स्थान सेकंड का ये क्वेश्चन था। ग्रंथि आर्तम में तुयूशन वृक्षक और पाठकवात का यूज है, और कुणप आर्तम में चंदन क्वाथ का जो है वो यूज करने को कहा हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन था 21 वो बहुत ही इजी था। दैट वन इज संजीवनी बटी में प्रयुक्त विषैली औषध कौन सी है, तो वत्सनाभ और भलातक। कौन सी है, वत्सनाभ और भलातक। और एक पॉइंट और याद कर लेते हैं जो अक्सर पूछता है क्वेश्चन, भावना किसकी लगती है, गौमूत्र की। तो आंसर जो था इसके अंदर वो वत्सनाभ भलातक था। A+ मैंने इसमें लिख दिया है, ठीक है जी, ताकि कोई और एग्जाम में आपके फायदा दे दे। भावना रहेगी गौमूत्र की। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो ये बहुत ही इजी है, गौतम, है ना। इसका बहुत ही निमोनिक आपको यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम।
फिर फेनाश्म, है ना, हर जगह इसका वर्णन है ना। फेनाश्म शब्द का वर्णन जो है सुश्रुत में है ना। तो सुश्रुत में इसका वर्णन देखने को मिलता है। 24 क्वेश्चन था, चरकानुसार शोषग्न स्थानीय सातवें संग्राही रक्तपित्त में अजाक्षीर देते हैं। तो चरक चिकित्सा से क्वेश्चन था ये। शिरोवस्ती के प्रकार हैं, तो मूर्ध तेल है ना, मूर्ध तेल जो है यही शिरोवस्ती का एक प्रकार है। 26 क्वेश्चन जो था ये गलत था, क्योंकि चरकानुसार प्रमाण पूछा गया था। तो सूत्र स्थान की अगर हम बात करें तो चरक सूत्र 11 चैप्टर के अंदर जो है 4 प्रमाण कहे हुए, जबकि विमान स्थान के जो चैप्टर है उसमें 3 तरह के जो है प्रमाण कहे हुए हैं, और में युक्ति आता है, जबकि युक्ति से भी क्वेश्चन आया हुआ है। फिर सेनेविस स्टाइवा के मादा फूलों की राल में हशीश होता है ना, ये क्वेश्चन था। 28 में श्यामा त्रिविध के प्रयोग से हो सकता है, तो मूर्छा मोह है ना, ये हो जाता है, तो इसमें सभी था। उसके बाद में भाव प्रकाश ने शुष्क अवस्था में, किस अवस्था में, शुष्क अवस्था में विल्व व शिव इत्यादि के फलों को श्रेष्ठ कहा। ये भाव प्रकाश से क्वेश्चन था। लांगले का पर्याय, ये बहुत ही आपको लास्ट ईयर पेपर्स में भी अक्सर दिख जाता है, ये पारिक में भी जगह जगह इसका वर्णन है जो जितने लास्ट ईयर पेपर्स हैं। तो कलिहारी लांगली का पर्याय है ना। फिर नेक्स्ट वन 31 जो आता है, तो आरगवद मज्जा को दाक्षा रस के साथ जो है वो लेने का विधान है, या लेने की सलाह दी जाती है। ठीक है, हरितकी की बीजा जाति का जो वर्ण होता है वो स्वर्ण वसम स्वर्ण वर्ण सा होता है। ठीक है जी। 33 क्वेश्चन जो गलत था। फिर शुष्क अर्श में दोष जो होता है वो वात कफज होता है। कौन सा होता है? वात कफज। तो चरक चिकित्सा 14 से ये क्वेश्चन था। ठीक है जी। जबकि रक्तार्श में पित्त रक्तज रहता है। भेदों की बात करें तो चरक और भागवत ने 2 भेद कहे हैं, शुष्कार्श और रक्तार्श, जबकि सुश्रुत ने 6 कहे हैं, है ना। आरंभ की चिकित्सा छेदन कही है, तो सुश्रुत उत्तर का 8 क्वेश्चन है, 8 चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है। आरंभ की चिकित्सा छेदन है। विडाल टेस्ट जो है वो हम कराते हैं टाइफाइड में। ग्लासगो ग्लासगो कोमा स्केल जो होती है, सॉरी ग्लासगो स्केल जो होती है, हम कोमा के लिए देखते हैं, जब भी ट्रोमा होता है, कुछ भी होता है, हम कोमा में जो है ग्लासगो कोमा स्केल का यूज करते हैं। फिर 39 क्वेश्चन था, तिमिर का अधिष्ठान। तिमिर जो होता है ना हमेशा पटल आश्रित होता है, तो सुश्रुत उत्तर तंत्र का 7th चैप्टर का ये क्वेश्चन था। इसी के साथ में कंटिन्यूएशन से ये क्वेश्चन पूछ लिया, लिंगनाश के भेद। तो 6 होते हैं, है ना। सुश्रुत उत्तर 7 से ही था। वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, परिमलाई और सन्निपातज। तो ये 6 भेद जो है वो सुश्रुत ने लिंगनाश के कहे हुए हैं। ठीक है जी। फिर लेखन कर्म आता है, तो लेखन कर्म जो है सुश्रुत उत्तर नेक्स्ट चैप्टर, उससे 8 चैप्टर से क्वेश्चन आया था। इससे पहले भी यहाँ पे आरंभ की चिकित्सा में भी 8 चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ। तो लेखन कर्म जो है वो हम करते हैं पोथकी में। ठीक है, तो क्योंकि अंजनामिका इसके अंदर ऑप्शन था, तो अंजनामिका और कृमि ग्रंथि दोनों में भेदन करते हैं, तो पोथकी जो है सही था क्वेश्चन। ठीक है जी, आंसर, है ना। उसके बाद में फिर नेक्स्ट वन जो आता है हमारे पास क्वेश्चन, वो आता है चरक संहिता में परादि गुणों, तो परादि गुण तो फर्स्ट चैप्टर में भी है, लेकिन परादि गुणों के लक्षण का वर्णन आत्रेय भाद्रकापी अध्याय यानी कि चरक सूत्र 26/29 रेफरेंस में हमें देखने को मिलता है। तो चरक सूत्र 26 का ये क्वेश्चन था, 29 रेफरेंस। फिर चरक निदान फर्स्ट Y3 से क्वेश्चन आ गया था, आयतन, तो निदान का पर्याय है। फिर प्रत्यक्ष के बाधक, तो चरक सूत्र 11 से ये क्वेश्चन आया था, तो जो ऑप्शन थे उनमें से कोई नहीं था, और प्रत्यक्ष के जो बाधक है वो 8 होते हैं, ये हमें पता है ना। फिर अन्न के जीर्ण होने पर ही जो देवस्ती होती है वो निरूवस्ती होती है। ठीक है, तो चरक सिद्धि 3/12 का जो है ये क्वेश्चन था। फिर ये 11 चैप्टर से फिर से क्वेश्चन आया, बुद्धि पश्यति या भावान बहु कारण योगजान युक्ति श्री त्रिकाला या गया त्रिवर्ग। तो त्रिवर्ग क्या होता है? धर्म, अर्थ और काम। तो जो क्वेश्चन था वो था युक्ति प्रमाण के बारे में, बुद्धि पश्यति व भावान करके आया था क्वेश्चन, युक्ति प्रमाण था। और इसके अंदर त्रिवर्ग के बारे में कहा गया, तो त्रिवर्ग क्या होता है? धर्म, अर्थ और काम। तो डाक इसका निमोनिक है, डी से धर्म, ए से अर्थ और के से काम। चरका अनुसार जो है वो छेदन, दीपक, अनुलोमन, वातग्न और प्रशमन जो है वो हिंगू के लिए है। ठीक है जी, तो हिंगू के साथ था। फिर उसके बाद में 48 जो क्वेश्चन था वो था हमारे पास बोटल नेट, है ना। इज मेन एक्टिव, बोटल नेट में एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है? तो एरिकोलिन होता है इसके अंदर। बेसिकली इसके अंदर जो है वो मिथाइल 1D, मिथाइल 1,3,6 डाईहाइड्रो 2H पायरिडॉक्सिन S कार्बोक्सिलेट
होता है ना। तो आप जो आंसर था वो था हमारे पास एरिकोलिन, है ना। फिर अन्नप्राशन संस्कार तो नॉर्मली आता है कि कब होता है, किस माह में हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन था कि कौन से मुहूर्त में करते हैं, तो ये बहुत ईजी था, प्रजापत्य नक्षत्र में, क्योंकि बाकी ऑप्शंस मैच ही नहीं करते। प्रजापत्य नक्षत्र था इसका आंसर। फिर मूत्रज वृद्धि में, तो ये शिशु चिकित्सा 20 चैप्टर से क्वेश्चन जो है वो आया था। ठीक है जी, तो किससे करते हैं मूत्र वृद्धि में, हम बेधन करते हैं। क्या करते हैं, बेधन। क्या है, व्रीहि मुख शस्त्र से सेवनी के पार्श्व में नीचे की ओर करते हैं। तो व्रीहि मुख शस्त्र से सेवनी से पार्श्व में नीचे की ओर बेधन करते हैं मूत्र वृद्धि में। फिर नस्य के जो भेद हैं वो विरेचन, ब्रीहन और शमन किसने बताए, बागवट ने बताए हैं। बहुत इजी था। तिमिर को कांच कहेंगे जब वो फोर्थ पटल में होगा। तो सुश्रुत उत्तर 7 से बहुत क्वेश्चन आए इस बार। ठीक है, तो जब फोर्थ पटल में होगा तो सुश्रुत उत्तर 7 में। अगर थर्ड पटल में जो होगा तो वो बागवट और निमि ने कहा। तो थर्ड पटल में जब होगा तब तिमिर कहेंगे, ऐसा बागवट और निमि ने कहा, लेकिन सुश्रुत ने फोर्थ पटल में होगा ऐसा कहा। तो सुश्रुत के अनुसार था तो फोर्थ पटल। बोलता है इफ पेशेंट हैज नॉट रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट हाउ मनी डेज, मतलब अगर पेशेंट जो अपने ट्रीटमेंट शुरू कर रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है तो कितने मंथ के बाद अपना ट्रीटमेंट चेंज कर देंगे, मंथ नहीं सॉरी कितने टाइम के बाद, तो 1 वीक लगभग, है ना। फिर प्रसार व अंकुचन, तो ये हमें पता ही है, प्रसार व अंकुचन में जब दर्द होता है तो संधिगत बात ओए में, ना, सिंपल था। कफज गुल्म में क्षार लगाते हैं, तो है ना, एकांतरम द्री और त्रि, है ना, तो चरक चिकित्सा से। फिर ये बहुत इजी क्वेश्चन था, सुवृत्त गोस्तनाकार। तो फर्स्ट चैप्टर से ही क्वेश्चन आ गया, मैंने कहा ना फर्स्ट से काफी आए, 7 से काफी आए, सुश्रुत के छलाके से बहुत क्वेश्चन आए। ठीक है, तो सुवृत्त गोस्तनाकार है आंख, है ना, आई के बारे में है। फिर चरका अनुसार रजस्रव का काल है 5 days, है ना, ये पार्क के सेकंड पेज में भी है, सेकंड या थर्ड पेज में, है ना, देखा होगा, मतलब पहले 10 पेजेस में ही है ना। और सुश्रुतानुसार ऋतु का, तो सुश्रु शारीरिक स्थान सेकंड से आया तो 12 days है ना जी। सुश्रुतानुसार गोमूत्र हरितकी का, तो गोमूत्र सिद्ध हरितकी का वर्णन अर्श चिकित्सा में है, सुश्रुत चिकित्सा थर्ड चैप्टर के अंदर हमें देखने को मिलता है। फिर बोलता है गुदवली के अतिरिक्त अधिमास अन्य स्थानों में भी होता है, ये किसका कथन है, तो सुश्रुत का। तो सुश्रुत निदान स्थान के सेकंड चैप्टर में हमें मिलता है ये देखने, तो अन्य स्थान कौन कौन से हैं, मेड है, योनि है, नाभि है, आंत है, अक्षी है, नासा है ना, उसके बाद में ये जो है मुख है ना, कोष्ठ है, ओष्ठ है, तालु है, यहाँ सब पे अतिरिक्त स्थान है। फिर 62 क्वेश्चन था, सत्य स्नेह हेतु पिपली व सैंधव का दलहन के अनुसार क्या अनुपात है, तो सुश्रु चिकित्सा 31 से ये क्वेश्चन था। नाति कटुतम नाति लवण तब करके इस ऑप्शन में था, तो वो ही आएगा। ठीक है, उसके बाद में क्योंकि इसमें चतुर स्नेह भी हम ऐड करते हैं, है ना, सद्य स्नेह के लिए जो है चतुर स्नेह ऐड करते हैं, पिपली होती है, सैंधव होता है। ठीक है, तो ये सुश्रु चिकित्सा 31 से लिया गया क्वेश्चन था। शीत कषाय ऑफ आरगवध मज्जा को लेते हैं किसके साथ में, सूरा कोल और दही मंड के साथ, तो सभी के साथ है। धमावर का बमन कल्प हेतु प्रयोग करते हैं, फल पुष्प, तो सुश्रुत कल्प स्थान फोर्थ, बहुत इजी है। प्रोज्यंग ये आता ही है, काफी बार पहले पूछा जाता था ये। तो फल और पुष्प जो है वो हम यूज करते हैं। तो सुश्रुत कल्प स्थान, सॉरी चरक कल्प स्थान से, सुश्रुत चरक कल्प स्थान फोर्थ से ये क्वेश्चन आया था, है ना। फिर स्त्री हेतु उत्तर बस्ती नेत्र की लंबाई, तो जो है यहाँ पे चतुरंगल जो है वो कही गई है, तो चरक सिद्धि 9 से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है जी, तो सिद्धि स्थान से 9 चैप्टर से। उसके बाद में गुल्म में उपस्थिति होती है समान वायु की, किसकी होती है गुल्म के अंदर उपस्थिति, समान वायु की। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट वन जो है वासा का सिनोनियम, तो बाजी दंतक और सिंहमुखी दोनों ही था, है ना। भागवता अनुसार अतिरति प्रिया, तो ये विप्लुता के लक्षण है। चरका अनुसार विप्लुता को ही अचड़ना कहते हैं, तो अतिरति प्रिया, है ना, भागवत ने विप्लुता के लिए कहा, चरक ने अचड़ना के लिए। ठीक, सुश्रुता अनुसार उपनाह स्वेद, तो ऑब्वियसली वातग्न है ना, सुश्रु चिकित्सा 32 से ये क्वेश्चन लिया गया था। तो ये 70 क्वेश्चन तो थे चरक के, सॉरी आयुर्वेद से थे, तो लगभग लगभग इजी से थे। ठीक है, और चाणक्य को मैक्सिमम छेड़ा गया था। ठीक है, और मतलब कॉमन से क्वेश्चन थे सारे। ठीक है जी। फिर 71 में आता है रणजी ट्रॉफी, तो सबको पता ही है क्रिकेट से संबंधित है। बोलता है सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति ही करते हैं। फिर एक कथकली क्लासिकल डांस है, तो केरल का है आई थिंक। ठीक है, फिर इंडिका वाज रिटन बाय
तो ये मेगास्थनीज ने लिखी है, ठीक है। फिर ये कुछ जो हैं वो थे रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, तो इसमें एफ एक्स डी एफ टू टी वी क्यू के करके जो इसका आंसर था, ठीक है। और इसका सी एफ ई एफ एच है ना। फिर बोलता है राहुल स्टार्ट से वॉक टूवर्ड्स द साउथ, देन टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर, then again turn left and walk 3 kilometer, and then again turn left and walk 5 kilometer. In which direction is he from the starting point? तो साउथ है। फिर आपने देखा होगा टूल्स बार में, ठीक है, आपके लैपटॉप में, है ना, तो स्टाइलिंग कमांड जो रहती है वो रहती है तो टूल बार में। उसके बाद में फिर 79 जो क्वेश्चन था वो था व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन एमएस वर्ड इन चेंजिंग लाइन स्पेसिंग, तो टू ओपन द पैराग्राफ, ठीक। और लास्ट में जो क्वेश्चन था कि ऐसी कौन सी स्टोरेज डिवाइस है जिसको हम यहाँ से वहां इजिली ले जा सकते हैं, तो ये डिस्केटल जिसे हम फ्लोपी डिस्क भी कहते हैं, है ना, तो वो था, ठीक है जी। तो ये 18 क्वेश्चन थे, तो होपफुली आपको ये हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है जी। 80 क्वेश्चन जो आए थे, पेपर लगभग लगभग मतलब ठीक ठीक था, ठीक है जी। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत जिन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब हम डीप पे पढ़ते हैं वैसा भी नहीं था, ठीक है, तो ठीक ठीक था, ठीक है। तो डाउनलोड ऐप स्वर्णिम आयुर्वेदा ई स्कूल, जहाँ पे आप इसका सॉल्यूशंस, इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं इजीली फ्री सेक्शन में जाके। और कोई भी जानकारी लेनी तो आप हमारी वेबसाइट www.swarnim आयुर्वेदा .in पे जाके जो है कोई भी जानकारी जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे जो है नंबर 8580819254 पे भी कॉल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिएगा, और हाँ, जिन जिन्होंने एग्जाम दिया उनके साथ ही शेयर जरूर कर देगा, ताकि वो भी एक टेंटेटिव सा इसको सॉल्यूशंस को देख पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमने 20 कदम सफलता के शुरू करे हैं उसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।